कैंसर क्या है? कैंसर का इलाज कैसे मुमकिन है? कैंसर के तरीका इलाज पर एक रोशनी। कैंसर क्या है? हमारा जिस्म खलियात से मिलकर बनता है और ये खलियात हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक एक जैसे नहीं रहते, बल्कि मुख्तलिफ खलियात अपनी जिंदगी पूरी होने पर एक तयशुदा मनसूबा बंदी के तहत मर जाते हैं और उनकी जगह जरूरत के मुताबिक नए खलियात पैदा हो जाते हैं। और इस तरह आम तौर पर हमारे जिस्म के खलियात मुकम्मल तौर पर हमारे जिस्म की जरूरत के मुताबिक काबू में रखे जाते हैं। यानी जब किसी खलिया की जिंदगी पूरी हो जाती है तो वो मर जाता है और जब किसी नए खलिया की जरूरत होती है तो नया खलिया पैदा कर लिया जाता है। जबकि मर्ज सरतान की सूरत में इस निजाम में मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर खलल पैदा हो जाता है और जिस्म की जरूरत के बगैर और तलब से ज्यादा नए खलियात बिला वजह ही पैदा होते चले जाते हैं। इसके साथ साथ वो खलियात जिनकी जरूरत बाकी नहीं रही और जिनका मर जाना ही जिस्म के लिए बेहतर है, वो अपनी वक्त पर न सिर्फ ये कि मरते नहीं हैं बल्कि एक तरह से लाफानी हो जाते हैं। अब अगर गौर किया जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जब बिला वजह नए खलियात बनते चले जाएं और पुराने नाकरा खलियात भी अपनी जगह बरकरार रहें तो जिस्म के इस हिस्से में कि जहाँ ये अमल वाक़े हो रहा हो, खवा वो हिस्सा गुर्दा हो या दिमाग या कोई जिस्म का और हिस्सा, तो वहाँ गैर जरूरी खलियात का एक ढेर लग जाएगा और इसी खलियात के इजाफी ढेर को सरतान या कैंसर कहा जाता है, जिसको उर्फ़ आम में रसूली भी कहते हैं। सरतान का तरीका इलाज। सरतान का इलाज 3 तरह से किया जाता है। सबसे पहले टारगेटिव थेरापी, जिसको उर्फ़ आम में केमोथेरापी भी कहते हैं, यानी ऐसे अद्वियात दिए जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सरतान के कैंसर के सेल को टारगेट बनाते हैं और उन्हें डैमेज करते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं। इस वजह से जिस्म इंसानी बहुत ज्यादा कमजोर और निढाल हो जाता है, क्योंकि अद्वियात को ये पता नहीं कि कौन से खलियात और सेल खत्म किए जाएं, किन खलियात को बाकी रखा जाए, जिस वजह से वो पूरे जिस्म को डैमेज करती हैं, जिसको उर्फ़ आम में स्लो पॉइजन भी कहते हैं। क्योंकि सरतान का इलाज बजाते खुद एक जहर है, बहुत से मरीज दौरान इलाज ही मर जाते हैं। ये तरीका इलाज बिल्कुल खतरनाक है, सेफ तरीका नहीं है। दूसरा तरीका, जिसको रेडियोथेरापी कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ आलात की मदद से जिस्म के उन हिस्सों में इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर मकामी जो सेल होते हैं वो डैमेज होते हैं, जलते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा एक तीसरा तरीका यह है कि जिसको सर्जरी कहते हैं, यानी कि सर्जरी की मदद से, ऑपरेशन की मदद से उन हिस्सों को काट कर अलहदा किया जाए जिस्म से जहां पर सरतान या कैंसर होता है। बहुत ज्यादा ये 2 तरीके अमल में आते हैं, जिसमें टारगेटिव थेरापी और सर्जरी दोनों पर अमल किया जाता है। यानी सर्जरी से वो सरतानी हिस्से काटे जाते हैं और केमोथेरापी किया जाता है। कोई अगर सरतानी सेल या खलिया रह गया हो तो केमोथेरापी से खत्म हो पाए, तो ये तरीका बहुत ज्यादा कामयाब रहता है, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर इन 2 तरीकों को एक साथ में अमल में लाया जाता है। और बाद औक़ात जब ये नाकाम रहते हैं दोनों अमाल, तो फिर कहीं कहीं पर रेडियोथेरापी को भी आजमाया जाता है। लेकिन आज हम टारगेटिव थेरापी के हवाले से एक बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी आपको बताएंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सी खासियतें रखी हैं। वो न सिर्फ इंसानी जिस्म को नुकसान भी नहीं देता, नुकसान दिए बगैर सिर्फ और सिर्फ सरतानी खलियात को खत्म करता है, उन्हें डैमेज करता है और बहुत जल्द आप शिफायाब हो जाते हैं। ऐसे मरीज भी देखने में आए हैं जिनको केमोथेरापी से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया तो वो सेहतयाब हो गए। वो जड़ी बूटी है धमांसा, जिसको उर्फ़ आम में डामाहू भी कहते हैं। धमांसे की अगर चाय बनाकर सुबह और शाम एक एक कप पिया जाए तो बहुत ज्यादा मुफीद रहता है। चाय बनाने की तरकीब ये है कि धमांसा की बूटी लें, उसको दुरदुरा सा कूट लें, यानी कि चाय की पत्ती की तरह बनाएं। अब 1 कप में आप 2 चाय वाले चम्मच डालें और उन्हें अच्छी तरह से उसकी चाय बनाएं। अब चाय बनाने के बाद उसे फिल्टर करके पी लें, यानी 1.5 कप पानी का हो तो उसको इतना गर्म करें कि वो 1 कप बाकी रह जाए। ऐसा 1 कप सुबह और 1 ऐसा कप शाम को पिएं। ये आप पीते रहें, जब अच्छे रिजल्ट आपको मिलें तो आप इसे कंटिन्यू रखें। एक बात याद रखें, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपनी मालिज से जरूर मशवरा करें। अगर वो आपको इजाजत दें तो जरूर इस्तेमाल करें, अगर इजाजत न दें तो अपनी मालिज के मशवरे के मुताबिक तमाम चीजों पर अमल करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह।